नमस्कार दोस्तों, आर के कैंपस में आपका स्वागत है। और मैं रोबिन त्यागी आज आपको पॉलिटी पढ़ाने वाला हूं। तो पॉलिटी पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, पॉलिटी के बारे में जानेंगे कि हमें पॉलिटी हमारे लिए पेपर में किस लिए ज़रूरत है, क्या है क्या नहीं। तो सब कुछ हम सारा डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि पहले हमारे पेपर में हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा पूछते थे, ज्योग्राफी हो गया और भी सब्जेक्ट हो गए, जीएस को अगर मैं मान के चलूँ। लेकिन आजकल क्या है कि पेपर में ज़्यादातर पॉलिटी के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। और काफ़ी क्वेश्चन ये नहीं कि वो सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रपति की एज या राज्यपाल की एज, नहीं। वो आज के टाइम में जो क्वेश्चन पूछ रहा है बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना तो आप उन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, बहुत ईजी वे में पॉलिटी को पढ़ेंगे। क्योंकि आपने बहुत सी बुक्स देखी होगी, आप पॉलिटी पढ़ने की कोशिश भी की होगी घर पे, लेकिन क्या होता होगा उसकी लैंग्वेज बहुत टफ होती है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम पॉलिटी को बहुत आसान बना देंगे अपनी इजी लैंग्वेज में। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में आओ देखते हैं। तो स्टार्टिंग में हम बात करेंगे किसकी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जानेंगे, क्या हुआ, क्यों ये एक्ट है, क्या हुआ क्या नहीं। तो इसके बारे में पहले बात करेंगे। तो क्या हुआ स्टार्टिंग में अगर मैं बात करता हूँ तो जिस टाइम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी वो व्यापार करने की दृष्टि से भारत में आई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्होंने अपनी सेनाओं को मजबूत किया और भारत में अपना वर्चस्व फैलाने की पूरी तैयारी की। तो बाद में क्या हुआ कि जिस टाइम उन्होंने भारत में 2-3 युद्ध भी किए, वैसे जैसे कि हमें पता है कि प्लासी का युद्ध हुआ, फिर बाद में उन्होंने बक्सर का युद्ध किया। और तो क्या हुआ, इन युद्धों के बाद, इन युद्धों को जीतने के बाद उनके इरादे बहुत ही दृढ़ हो गए। जिससे क्या हुआ, जैसे प्लासी का युद्ध हमें पता है कब हुआ था, 1757, और बक्सर का होता 1764। ये क्वेश्चन भी वैसे काफी बार पेपर में आ चुका है। देखो प्लासी पहले बक्सर बाद में, प्लासी का पहले और बक्सर का बाद में। तो 57 और 64 है, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होता बक्सर पहले हुआ था या प्लासी पहले होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो क्या हुआ, अब क्या हुआ, जब जिस टाइम कंपनी राज कर रही थी भारत पे, तो क्या हुआ, जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने क्या करा कि उन्होंने अपनी जेबें भरनी स्टार्ट कर दी। और कंपनी डूबती जा रही थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा रिच हो रहे थे। उस टाइम की बात करें तो हम कि सबसे ज्यादा, सबसे रिचेस्ट व्यक्ति जो को कहाँ का, ब्रिटिश सरकार का, वो इंडियन था जो भारत में टैक्स इकट्ठा कर रहा था। तो कंपनी को पता लगा कि कुछ ना कुछ तो कमी है हमारे इसमें काम में, तो इसलिए उन्होंने कुछ कंपनी के ऊपर रूल थोप दिए। तो स्टार्टिंग में हम पहली बात करेंगे इसकी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना। देखो सबसे पहले हमारे पास आया रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट टू रेगुलेट द कंपनी एक्ट, मतलब क्या, कंपनी को कैसे रेगुलेट करना है, कैसे चलाना है। इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट अब हर साल नए नए एक्ट्स लेके आना स्टार्ट कर दिया कंपनी के ऊपर। तो स्टार्टिंग में ये लेके आई 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बारे में क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या रहेगा, भारत ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना। कि ब्रिटिश सरकार क्या करना चाह रही थी कि अब कंपनी पर अपना नियंत्रण लेके आना चाह रही थी। तो डायरेक्टली वे में तो वो लेके नहीं आ सकते थे, इनडायरेक्ट चल जाता अभी। तो उसके बाद 1858 के बाद करेंगे तो उसके बाद डायरेक्ट हो जाएगा वो, लेकिन इससे पहले ये पढ़ते हैं। तो देखो इसमें क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देखो हमारे पास उस टाइम पे 3 प्रेसिडेंसी थी, कौन कौन सी, एक तो मद्रास थी, एक मद्रास थी, एक बंबई थी, और तीसरी थी हमारी कौन सी, बंगाल। तो तीनों के गवर्नर थे। तो तीनों के गवर्नर थे, क्या किया इन्होंने कि अब सेंट्रलाइज किया इन्होंने। क्या किया, सेंट्रलाइज में क्या किया कि तीनों की पावर मेन हेड बना दिया किसे, बंगाल के गवर्नर को, और उसका पद बदल के नाम कर दिया उसका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया, जिसके अंडर ये दोनों आ गए, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1774 में ये लेके आती है क्या, उच्चतम न्यायालय, मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट को लेके आए कहा 1774 में। पेपर में क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। एक बार क्वेश्चन तो डायरेक्ट डेट पूछी थी उसने 1774 वाली, लेकिन क्या हुआ कि एक बार उसने एक्ट पूछ लिया, वो 1773। अगर एक्ट की बात करें तो हम आंसर देंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगर वो डेट के बारे में बात कर रहा तो वो डायरेक्ट है कि 1774 लिखेंगे। ठीक है, कि एक्ट 1773 का एक्ट आने के 1 साल बाद क्या हुआ, उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है। और इसके जो प्रथम न्यायाधीश की बात करूं जो, तो वो बने थे एलिजा इम्पे। कौन, एलिजा इम्पे। ठीक है, ध्यान रखना ये। ठीक है। उसके बाद आगे देखो,
अब तुम्हें पता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, क्या हुआ था कि कंपनी के जो अधिकारी थे वो बहुत ज्यादा रिच होते जा रहे थे। तो क्या हुआ, अब कंपनी ने जो भारत में कंपनी के अधिकारी व्यापार कर रहे थे, उनके निजी व्यापार पर वो लगाएगी रोक। प्लस में क्या करेगी कि वो उपहार नहीं ले सकेंगे किसी भारतीय से। देखो क्या था कि इन जो उपहार वो भारतीय से लेते थे उसका उन्हें ब्यौरा नहीं देना पड़ता था, ठीक है। तो इसके लिए कंपनी को क्या रूल लेके आए कि वो ना तो निजी व्यापार करेंगे और ना लेंगे किसी से उपहार, ठीक है। तो अब इसके बाद हम 1781 की बात करेंगे। 1781 में अगला एक्ट आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसलिए आया था क्योंकि क्या हुआ था कि जिस टाइम पे गवर्नर जनरल बना दिया गया था बंगाल का, किसे, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। वारेन हेस्टिंग, अगर कोई नाम ही आ जाए तो पूछ ही ले, तो इसके बारे में भी, वारेन हेस्टिंग्स, ये गवर्नर जनरल बना था कहाँ का, बंगाल का, सबसे पहला, ठीक है। तो क्या हुआ, जिस टाइम गवर्नर जनरल आ गया और दूसरा क्या आ गया था, उच्चतम न्यायालय, इन दोनों की शक्तियों में हो गया था मतभेद। इन दोनों की शक्तियों में मतभेद हुआ था, तो इन दोनों की शक्तियों को सेटल करने के लिए, इन दोनों की शक्तियों का विभाजन करने के लिए क्या ब्रिटिश सरकार एक नया एक्ट लेके आई थी, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें क्या हुआ था कि फिर इसके बाद उच्चतम गवर्नर जनरल की शक्तियों को विस्तृत कर दिया गया था, किससे, उच्चतम न्यायालय से। वैसे अभी तक पेपर में नहीं पूछा गया है, ना कभी आता है, तो ठीक है, लेकिन इसके बारे में जानना आपको जरूरी है। तो इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, 1784 का अब आएगा, पिट्स इंडिया, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथियों अब स्टार्ट करते हैं हम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, कंपनी में दोहरा शासन आ गया, द्वैध शासन, मतलब कंपनी में दो चीज में इन्होंने शासन को बांट दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, ठीक है। तो देखो हम द्वैध शासन की बात भारत में भी करेंगे, लेकिन वो थोड़ा आगे करेंगे जाके 1935 में, लेकिन इसमें बात करते हैं। देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में बात करेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो देखेंगे व्यापारिक मामले, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखेंगे इसमें राजनीतिक मामले। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे ना, ये सीधी रिपोर्टिंग किसे कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार को ये रिपोर्टिंग कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें इतना ही हुआ, लेकिन आगे पढ़ेंगे हम 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें देखो इसके बारे में बताता हूँ क्या हुआ कि अब इन्होंने क्या कर दी, जो इनके एक्ट्स आ रहे थे निकल के, कि स्टार्टिंग में आता 1773 का, फिर उसके बाद आया, लेकिन अब क्या कर दिया इन्होंने, फिक्स कर दिया कि क्या हम हर 20 साल बाद, क्या हम हर 20 साल में क्या लेके आएंगे, अगला एक्ट लेके आएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं तो 1813, उसके बाद आएगा 1833, फिर 1853, मतलब 20 साल का गैप हो गया तीनों में। तो अब ये लेके आए चार्टर एक्ट। इसमें क्या करेंगे, इन्होंने क्या किया, कंपनी अब किसके साथ, भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकेगी। इन्होंने क्या कर दिया, कंपनी के व्यापार पर अंकुश लगाना स्टार्ट कर दिया था 1813 में, और कंपनी भारत के साथ व्यापार नहीं करेगी, केवल चाय का व्यापार भारत के साथ कर सकेगी, और लेकिन चाइना के साथ, मतलब चीन के साथ वो व्यापार कर सकेगी। तो इसमें क्या हुआ, एक और काम हुआ इसमें कि ईसाइयों को अब धार्मिक स्वतंत्रता मिल गई, मतलब क्या हुआ, भारत में वो अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते थे। तो इस एक्ट में इतना हुआ, लेकिन अगला एक्ट आया 1833 का चार्टर एक्ट, जो सेकंड हम बोलते हैं जिसे। इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ अहम फैसले हुए। अहम फैसले कैसे कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और बात करेंगे फर्स्ट कौन था, वो था बेंटिंग, और लास्ट की मैं बताता हूँ अभी आपको, और लास्ट में अगर बात करेंगे तो वो था कैनिंग, ठीक है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को बना दिया भारत का गवर्नर जनरल। यहाँ से पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, कि वो कौन था, लॉर्ड बेंटिंग। और उसके पास एक अलग शक्ति और क्या दे दी कि वो पूरे भारत का बजट भी तैयार कर सकेगा। क्या कर सकेगा, बजट भी तैयार कर सकेगा। उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि अधिकारी को शामिल किया गया, मतलब चौथे सदस्य के रूप में एक विधि अधिकारी को शामिल किया गया, ठीक है, लॉर्ड मैकाले। किसे किया गया, लॉर्ड मैकाले को, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं 1843 में इस एक्ट के तहत। अगर एक्ट की बात करूं तो 1833 का चार्टर एक्ट। अगर डेट की बात करूं 1843 में क्या हुआ, भारत में दास प्रथा का कर दिया गया, अंत कर दिया गया। किस एक्ट के तहत, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1843 में भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद हम अगला पढ़ेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें कुछ ऐसा खास नहीं था, इसमें बस क्या करा था कि जितने बड़े अधिकारी थे उसमें, मतलब क्या था जी
कि जितने बड़े अधिकारी थे उस टाइम पे क्या था कि नामजदगी का मतलब क्या था कि मतलब मान लो मैं कि कहीं पे राज कर रहा हूं या मैं कहीं का अधिकारी हूं, तो अगला जो उसका मेरा वारिस होगा वो वहीं उसी कुर्सी पे बैठेगा। लेकिन इस सिद्धांत को खत्म करके यहाँ पे अब ये लेके आएंगे प्रतियोगिता परीक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई थी प्रतियोगिता परीक्षा और ये नामजदगी का सिद्धांत खत्म कर दिया गया था। अब अगला एक्ट में बात करता हूँ 1858 का भारत शासन अधिनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो यहाँ बीच में क्या हुआ 1853 और बीच में आपको याद भी होगा 1857, 1857 की होगी क्रांति बीच में। 1857 में क्रांति हुई तो उसके बाद इन्हें कुछ अहम फैसले लेने पड़े। उसमें देखो क्या क्या लिया इन्होंने। 1858 में भारत शासन अधिनियम आया जिसमें क्या हुआ कंपनी के शासन को खत्म कर दिया गया। थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे कि अब क्या हो रहा है कि कंपनी के शासन को भारत से खत्म कर रहे हो और सीधा शासन किसके पास गया, क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के पास गया है। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ द्वैध शासन। जो द्वैध शासन मैंने अभी बात की थी कौन सा, ये रहा द्वैध शासन 1784 में आया था जो द्वैध शासन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों चीजों को भी खत्म कर दिया गया था। मतलब पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में अगर दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से द्वैध शासन के ऊपर, पहला क्वेश्चन तो बनता है कि भारत में द्वैध शासन कब लगा, वो तो हम 1935 में करेंगे ना, 1919 में राज्यों में लगा था, उसके बाद केंद्र में लगा, वो आगे बात करेंगे। लेकिन अगर वो कंपनी के बारे में बात करेगा तो 1784 में, और खत्म कब हुआ द्वैध शासन, वो 1858 में भारत शासन अधिनियम के तहत कंपनी का द्वैध शासन खत्म हो गया और सीधा शासन किसी के हाथ में चला गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। उसके बाद मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया। तुम्हें पता है 1857 की क्रांति में क्या क्या हुआ था। उसके बाद क्या किया उन्होंने, सबसे पहले काम किया था ये मुगल शासन के, मुगल सम्राट के पद को हटा दिया गया था। और क्या हुआ, अब गवर्नर जनरल को बदलकर इन्होंने इसके पद को रख दिया वाइसराय। देखो ध्यान देना है यहाँ पे, अभी हमने पढ़ा था भारत का गवर्नर जनरल बना था बेंटिंग बना, तो प्रथम की बात थी। और लास्ट है, अगर लास्ट की मैं बात करूं तो लास्ट में बना था कौन, कैनिंग। अंतिम कौन था, कैनिंग। इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो देखो ये अंतिम बन गया कैनिंग और भारत का प्रथम वाइसराय भी हो गया अब कैनिंग। ठीक है, अंतिम के बाद जो भारत का प्रथम वाइसराय था कैनिंग था। पेपर में एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो 1857 की जो क्रांति को किसने दबाया था, तो वो कौन था, कैनिंग। तुम थोड़ा WWE तो देखते होंगे सब बच्चे, जैसे देखते होंगे तो उसमें क्या है WWE में केन है। अगर याद करने का तरीका देखो तो मैं WWE में केन है, वहां से कैनिंग मैं सोच के चलता हूँ और काफी बार मेरे सामने या आपके सामने पेपर में आया भी होगा। तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम पढ़ते हैं 1909 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में। देखो इसका नाम एक नाम दूसरा भी इसका मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले इसमें राज्य सचिव था और मिंटो वाइसराय था, तो इसलिए मार्ले मिंटो सुधार भी इसके नाम से जानते हैं। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आए थे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड भी है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, सबसे इसमें मेन काम क्या था, क्या इन्होंने क्या करा था, हमारी इसमें क्या होता था मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो मुस्लिम मतदाता थे ना, जो मुस्लिम मतदाता मुस्लिम व्यक्तियों को ही वोट दे सकते थे। मतलब क्या था इसमें इन्होंने क्या किया, जो भारत की एकता था उसे तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि इससे ये चाहते थे कि अगर इन दोनों के बीच में क्या होगा, दरारें पड़ेंगी तो हम अच्छे से शासन कर पाएंगे। लेकिन इनका ये जो प्रयास था वो सफल नहीं हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसे बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें मॉन्टेग्यू तो था अपना सचिव और चेम्सफोर्ड था इस टाइम पे वाइसराय थे। क्योंकि हम वाइसराय की बात करते हैं, मैंने लास्ट में बताया था कि अब गवर्नर जनरल को हम बोलने लगे थे वाइसराय। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो इसमें क्या होता है, सबसे मेन पॉइंट है इसका द्वैध शासन की स्थापना कहाँ पे, प्रांतों के अंदर हुई थी। यहाँ पे देखो प्रांतों में हुई, उसके बाद अब 1935 पढ़ेंगे उसमें राज्यों में जाएगी। लेकिन अगर पेपर में आता है कि भारत में द्वैध शासन कब आया, तो भारत में आया था 1919 में। लेकिन कंपनी का मैंने आपको बताया था 1784 में, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर आए थे। लेकिन इसमें द्वैध शासन आया था कब, 1919 में भारत में आया था, लेकिन आया था वो प्रांतों में। देखो प्रांतों में द्वैध शासक का जनक, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है, तो इसका नाम क्या है, उसे बोलते हैं लियोनस कार्टियस। प्रांतों में द्वैध शासक का जनक किसे माना जाता है, तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड आपके एसएससी में। इसका आंसर रहेगा क्या, लियोनस कार्टियस। उसके बाद देखो इसमें क्या क्या हुआ, 1919 के एक्ट में
सेवा आयोग बना, लोक सेवा आयोग कब बना था? 1926 में। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। और ये किसकी सिफारिशों से? ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा कि लोक सेवा आयोग का गठन किसकी सिफारिशों से हुआ था? तो इसका आंसर है क्या? ली आयोग की सिफारिशों के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। तो कब हुआ था? 1926। अगर एक्ट की बात करें, पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? तो आंसर क्या लेना है वहां पे? 1919 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, दोनों चीज ध्यान रखनी है। एक मार्लिमेंटो, एक क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अब बात करेंगे इसमें क्या हुआ? लोक सेवा आयोग बन गया। उसके बाद महिलाओं को मताधिकार का अधिकार अब इस बार मिलता है कब? 1919 में। ठीक है, तो बात करेंगे हम किसकी? 1935 में आया भारत शासन अधिनियम। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो संविधान है उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी अनुसूचियां हमने यहाँ से ली गई है। कहाँ से? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। लेकिन यहाँ पे प्रस्तावना का अभाव था, उस टाइम तक प्रस्तावना नहीं बनी थी। प्रस्तावना बनेगी आगे जाके, जब आगे बात करेंगे। तो अब क्या हुआ? द्वैध शासन का अंत हो गया। कहाँ? प्रांतों में। लेकिन अब द्वैध शासन आ गया केंद्रों में। केंद्र के अंदर जब द्वैध शासन आता है, तो जो आज तक चल रहा है, तो केंद्र में द्वैध शासन आया था किसके अकॉर्डिंग? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। और इसमें से क्या था कि अपना जो संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां है, उसमें से 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां हमने कहां से ली है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय न्यायालय मतलब क्या हुआ? अपना सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट बना 1937 में। संघीय न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ यहाँ पे। क्या हुआ? आरबीआई मतलब क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ गया। और 1 अप्रैल 1935 को इसकी होती है स्थापना। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेड है। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना, बहुत बार देखोगे। प्लस में क्या हुआ था? इसमें एक काम और हुआ था। इस एक्ट के तहत क्या हुआ था? एक 1937 में भारत से बर्मा अलग हो गया था। भारत से बर्मा अलग हुआ था 1937 में। एक्ट कौन सा था? वो 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर है। तो इसके बारे में उससे आगे हम आगे जानकारी आगे बढ़ाएंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ कोर पॉइंट बताता हूँ, कुछ मेन पॉइंट्स है जो पेपर हमेशा हर बार पूछता है और आपके सामने भी आ भी रहे थे। मैं स्टार्टिंग से अधिनियम पढ़ाते हुए आया था, लेकिन आपको कम समझ में आ रहा होगा। क्योंकि क्या नहीं समझ में आ रहा होगा? क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन मैं इजी बढ़ा दूंगा। अब थोड़ा ध्यान दो। देखो, स्टार्टिंग में हमने बात की थी किसकी? 1774 की हम बात कर रहे हैं। 1773 की बात करी, रेगुलेटिंग एक्ट की बात की थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद हमने पढ़ा था क्या कि बंगाल का जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बना दिया। लेकिन अब पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछता है? कभी तो वो प्रथम पूछता है, कभी अंतिम। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ठीक है, स्टार्टिंग में बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? जब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया था? वारेन हेस्टिंग। मैंने सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें मैंने आपको बता भी दिया था इसका नाम वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद देखो, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अब क्या हुआ था? जब बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, तो पहला बंदा कौन था जो बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये भी बात मैंने अभी बताई थी, इससे पहले थोड़ा ध्यान देना है। उसके बाद अब अंतिम की बात करूं तो बना कैनिंग। देखो, ये 1857 के करीब आ गए हम। जब कैनिंग मैंने अभी बताया था आपको, जब 1858 का मैंने अधिनियम, भारत शासन अधिनियम बताया था, उस टाइम पे बताया था कि जिसने भारत की क्रांति 1857 में जो भारत में क्रांति हुई थी, उसका दमन किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने किया था ना। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और उसे इस पद को चेंज करके हमने बना दिया वायसराय। उसमें हम 1858 में पढ़ते हैं कि अब क्या कर रहे हैं कि जो अपना गवर्नर है उसे चेंज करके हम क्या बनाते हैं? वायसराय। और वायसराय बनेगा कैनिंग। ठीक है, अंतिम ये था और फर्स्ट भी ये बन गया। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। अब देखो, लास्ट में हम बात करेंगे किसकी? भारत का अंतिम वायसराय। अंतिम है तो लॉर्ड माउंटबेटन। देखो 1947 में आया था ये अपना लॉर्ड माउंटबेटन आया था, अगस्त 1947 में आया था। ठीक है, और उसके बाद देखो थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर मैं स्वतंत्र भारत का, अगर स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल की बात करूं, फर्स्ट की बात करूं, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन ही रहेगा। अगर मैं प्रथम भारतीय की बात करूं, प्रथम भारतीय, दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। बच्चे हमेशा
कंफ्यूज रहते हैं इस चीज से, थोड़ा ध्यान देना आपको। क्या, अगर मैं भारत का प्रथम स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बात करूं तो वो लॉर्ड माउंटबेटन रहेगा, क्योंकि इसका कार्यकाल था अगस्त 1947 में आया था, ठीक है, और जून 1948 तक रहा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, उसमें श्री राजगोपालाचारी होगा, और अंतिम भी यही था, अंतिम ये था, क्योंकि इसके बाद से ये पद खत्म कर दिया गया था। और जून 1948 में बना था कौन, श्री राजगोपालाचारी, और लेकिन ये कब तक रहा था, जनवरी 1950 तक रहा था। तो अब वीडियो के एंड में आपको मैं बताना चाहता हूँ, जितना मैं आपको बता रहा हूँ पॉलिटी में, मतलब जितना मैं आपको यहाँ पे कवर करा रहा हूँ ना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपके मोस्टली क्वेश्चन क्या होंगे, आपके मोस्टली क्वेश्चन सोल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। और जितना मैं आपको करा रहा हूँ इसे अपनी नोटबुक बनाओ एक अच्छी सी, और उसमें आप सारा कुछ नोट करते रहो। घर पर रहो, सुरक्षित रहो और सीखते रहो। धन्यवाद आपका।